पर नहीं रहा कभी कभी चुनाव नहीं लड़ा और चुनाव जीवन भर लड़ूं ना लड़ूं वो आपके बीच में है। और जो भी ताकत आज अभिषेक चौधरी बनाई वो सब आप लोगों की बदौलत है। मैं आज जो भी कुछ हूं आपकी बदौलत हूं। जितना सम्मान मिलता है आपकी वजह से मिलता है, सर्व समाज की वजह से मिलता है। जो समाज की उम्मीद को 2017 में विधानसभा टिकट चुनाव काटने का काम किया, लास्ट को 25 तारीख को पर्चे भरे जाने थे, 24 तारीख की शाम को पर्चा काट दिया। उसके बाद 2022 आया, 2022 तक कहते रहे एक तरफा चुनाव है, एक साल तक सारी बात होती रही और चुनाव के दिन लास्ट तक गठबंधन धर्म बता के वहां टिकट काट दिया गया। हमने जब नहीं कहा, क्योंकि जो खून हमारे जनपद में दौड़ता है वो सम्मान का और हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हमने कहा पार्टी की मजबूरियां रही होंगी, पर आज बाहरियों को चुनाव लड़ाया जाएगा। आज अभिषेक की हत्या कर दी जाएगी, कल इलम सिंह की हत्या कर दी जाएगी, कल को तीसरे का रमानगर की हत्या कर दी जाएगी, कल को संजय राठी की हत्या कर दी जाएगी। ये बाहरी लोग ही चुनाव लड़ेंगे। मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूं, निर्णय आपका सिर माथे, जो आप लोग कहोगे वो होगा। पर चूंकि 11 लोगों की कमेटी बना के उसमें विचार कर लो, जो विचार करोगे वो होगा। मदन भैया के लोग भी बैठे हमारे बीच, मदन भैया का सम्मान करते हैं, बिरादरी के बड़े हैं, हमेशा उनके साथ जाते हैं, सम्मान करते हैं। पर क्या हम जो आम लोगों की हत्या करने का काम करेंगे? राष्ट्र कोई भी आएगा कहीं भी चुनाव लड़ लेगा। हम मुजफ्फरनगर के लोग, जो आप लोग कहोगे तो वही मैं कह रहा हूं, आप लोग निर्णय लें। पर्चा हम लोग, हमारे साथी कहते हैं हम पर्चा खरीद चुके हैं, कल पर्चा भरने का परसों लास्ट डेट है। या तो पर्चा भरो या पार्टी छोड़ो या अगले जो निर्णय हो, आप लोग स्वतंत्र है, 11 लोग बैठ कर तय करो। सही बात है, पार्टी पार्टी में कुछ नहीं। देखिए, विधानसभा के सब जिम्मेदार लोग यहाँ पर सर्व समाज को एकत्रित हैं और हमारा सब लोगों ने ये निर्णय लिया है कि यहाँ पर स्थानीय प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, जिसने राष्ट्रीय लोकदल के लिए समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम किया हो और जो यहाँ मेहनत कर रहा हो, उस लोकल आदमी को, किसी को भी, उसको चुनाव पार्टी लड़ाए। हम उसे तन मन धन से चुनाव लड़ाएंगे। क्या कुछ समय दिया गया है? शाम 8 बजे तक का तय दिया गया है कि प्रत्याशी, भारी प्रत्याशी बर्दाश्त नहीं होगा। लोकल का कोई भी प्रत्याशी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे संजय भाई हो, चाहे राजपाल सैनी जी के बेटे हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, उसको चुनाव लड़ाए। भारी प्रत्याशी बर्दाश्त नहीं होगा। पार्टी में कुछ नहीं, मैं राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता के रूप में एक बात कर रहा हूं। चूंकि राष्ट्रीय लोकदल की कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात नहीं करेंगे तो किससे कहेंगे? तो मैं कोई आजाद समाज पार्टी से मेरी बात नहीं चल रही, किसी पार्टी से कोई बात नहीं हुई। अभी क्या कहेंगे? उधर बीजेपी ने विक्रम सैनी जी की वाइफ को टिकट दे दिया है। देखिए, कैसा सामना आमने सामने राष्ट्रीय लोकदल मजबूत चुनाव लड़ेगा और राष्ट्रीय लोकदल यहाँ सब मजबूती से अगर निर्णय लेता है तो, क्योंकि भारी कैंडिडेट है, 15 दिन बाद चुनाव है, लोगों से संपर्क अच्छे से नहीं होगा, लोग उन्हें 3 दिन सुरक्षाओं में चलते हैं, उनके घर पर 3 बार चेकिंग होती है, उनके साथ 20 बंदूकधारी चलते हैं, तो वो कैसे कार्यकर्ताओं से संपर्क कर पाएंगे? क्या कहेगा निर्णय नहीं? बाहुबली, अगर बाहुबली भी लड़ेंगे मुजफ्फरनगर के अंदर, यहाँ तो हर आदमी बाहुबली है, तो बाहुबलियों का तो हमारी पार्टी विरोध करती आई है। चौधरी चरण सिंह हमेशा विरोध करते आए कि बाहुबली और बदमाश को हम टिकट नहीं देंगे, और टिकट देते तो हराने का काम करो। आज ये बाहुबली हमारे यहाँ चुनाव लड़ेंगे। अगर कोई निर्णय नहीं लिया पार्टी ने, नेतृत्व ने, यही चुनाव अगर लड़ेंगे मदन भैया, तो क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा पार्टी को। देखिए, वो समाज अभी तय करेगा 8 बजे। पार्टी का जो भी समाज का निर्णय आएगा, सर्व समाज का एक कमेटी बनी है जो मुझे बताएगी, मैं आपको 8 बजे के बाद फिर बता दूंगा। सलाह देते रहेंगे, सांझ हो जाएगी। सही बात है। और सबकी अपनी व्यक्तिगत राय है और सब किसी न किसी लोग से सब चीजें हैं, सब मेरे से प्यार करते हैं, सारी मोहब्बत में सब लोग आए। पार्टी छोड़ो, पार्टी बदलो। अपने अपने विचार हैं लोगों के और सबसे लोग कोई ना कहीं जुड़े हुए भी है। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब मेरे से लगाव करें, सर समाज के लोग यहाँ बैठे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा, कमेटी तो करेगी 11 की तय, समाज से बड़ी कोई चीज नहीं। 11 आदमी की कमेटी बनाओ, हर आदमी का निर्णय हो, 11 आदमी कमेटी जो कर देगी वो भीतर करके तय बता दो। 11 आदमी की कमेटी करेगी, सार्वजनिक मंच पे कोई आज तक निर्णय नहीं हुआ कि 1000 लोग कोई बात नहीं तय कर सकते। तो पहली बार तो मेरे समाज की बिरादरी के चौधरी, मैं आप लोगों के मन में दर्द है, सबके फोन मेरे पास लगातार आ रहे हैं। मैं आपकी 11 आदमी को, देखो मैं आपसे बाहर नहीं, पर मेरी एक बात आपसे हमेशा, आपने मुझे ताकत दी। मैंने कल भी अपनी बैठक में कहा था कि ना तो मुझे आज तक मेरे कोई परिवार में कोई चुनाव लड़ा और जीवन में विधानसभा का लड़ा कोई लड़ू भी नहीं। ये भी खुलेआम बिरादरी के मंच पे कह रहा कि विधानसभा के अलावा
पूरे जीवन से विधानसभा पूरा जीवन न लड़ूं, कोई इसके अलावा चुनाव लड़ूंगा भी नहीं। मैं कभी जिला पंचायत में लड़ने का न किसी को मैं चाहता हूं कि जिले से, शहर से, गांव देहात से नेतागर्दी उत्पन्न हो। गांव के लड़के अगर राजनीति नहीं करेंगे तो क्या होगी, कहां जाएगी हमारी जनरेशन, कहां बढ़ेगी। हमारे लोग प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत जीत के आएंगे और जब विधानसभा का नंबर आएगा, हम लोग पिछले 20 साल से हमारे समाज के सम्मानित साथी युवा वर्ग राजनीति की तैयारी करता है तो बाहर से आके प्रत्याशी थोप दिया जाता है। क्या इस जिले के अंदर राजनीतिक लोग खत्म हो गए? क्या इस जिले के अंदर राजनीतिक कीटाणु लोगों के अंदर नहीं है? क्या वो खून हमारे अंदर नहीं है? क्या रानी के पेट से राजा पैदा होगा? मेरा सिर्फ सवाल ये है, दर्द ये है, जो समाज कहेगा करूंगा वही। मैं अपनी बात को दोबारा कहते हुए कि हमेशा आप लोगों की बदौलत मैं नंबर नहीं रहा, कभी चुनाव नहीं लड़ा और चुनाव जीवन भर लड़ूं ना लड़ूं वो आपके बीच में है। और जो भी ताकत आज अभिषेक चौधरी बनाई वो सब आप लोगों की बदौलत है। मैं आज जो भी कुछ हूं आपकी बदौलत हूं। जितना सम्मान मिलता है आपकी वजह से मिलता है, सर्व समाज की वजह से मिलता है। जो समाज की उम्मीद को 2017 में विधानसभा टिकट चुनाव काटने का काम किया, लास्ट को 25 तारीख को पर्चे भरे जाने थे, 24 तारीख की शाम को पर्चा काट दिया। उसके बाद 2022 आया, 2022 तक कहते रहे एक तरफा चुनाव है, एक साल तक सारी बात होती रही और चुनाव के दिन लास्ट तक गठबंधन धर्म बता के वहां टिकट काट दिया गया। हमने जब नहीं कहा, क्योंकि जो खून हमारे जनपद में दौड़ता है वो सम्मान का, और हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हमने कहा पार्टी की मजबूरियां रही होंगी, पर आज बाहरियों को चुनाव लड़ाया जाएगा। आज अभिषेक की हत्या कर दी जाएगी, कल इलम सिंह की हत्या कर दी जाएगी, कल को तीसरे का रमानगर की हत्या कर दी जाएगी, कल को संजय राठी की हत्या कर दी जाएगी। ये बाहरी लोग ही चुनाव लड़ेंगे। मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूं, निर्णय आपका सिर माथे, जो आप लोग कहोगे वो होगा, पर चूंकि 11 लोगों की कमेटी बना के इस पर विचार कर लो, जो विचार करोगे वो होगा। मदन भैया के लोग भी बैठे हैं हमारे बीच, मदन भैया का सम्मान करते हैं, बिरादरी के बड़े हैं, हमेशा उनके साथ जाते हैं, सम्मान करते हैं। पर क्या हम जो आम लोगों की हत्या करने का काम करेंगे? राष्ट्रीय कोई भी आएगा कहीं भी चुनाव लड़ लेगा। हम मुजफ्फरनगर के लोग, जो आप लोग कहोगे तो वही मैं कह रहा हूं, आप लोग निर्णय ले। पर्चा हम लोग, हमारे साथी कहते हैं हम पर्चा खरीद चुके हैं, कल पर्चा भरने का परसों लास्ट डेट है। या तो पर्चा भरो या पार्टी छोड़ो या अगले जो निर्णय हो, आप लोग स्वतंत्र है, 11 लोग बैठ कर तय करो। सही बात है, पार्टी छोड़ दो, पार्टी में कुछ नहीं। निर्णय करो, निर्णय क्या करोगे? मदन भैया का दुश्मन नहीं मैं, पर मदन भैया जैसे को जिताओगे तो कल को कल को चंदन की छाती में कोई और आके बैठ जाएगा। ऐसी हत्या रहेंगे तो यशपाल कुमार की हत्या कर दी, खत्म कर दिया। भाषण दे रहे बैठ के कुछ लोग। और मैं कह रहा हूँ हम कोई काम हो रहा इसे बर्दाश्त नहीं करा जाएगा बिल्कुल भी। तो बाहर ही है तो बाहर ग्यारह कर लो, 11 कर लो।